रसूल अल्लाह के खतूत हुक्मरानों को दावत इस्लाम एक तारीखी पस मंज़र 6 हिजरी 628 अशारिया में सुलह हुदैबिया के बाद नबी ने अरब के इर्द गिर्द मौजूद बड़ी सल्तनतों और कबाइल के हुक्मरानों को खतूत लिखे जिनमें उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई। ये खतूत इस्लाम के आलमगीर पैगाम और सियासी बसीरत की अक्कासी करते हैं। खतूत के अहम वस्फ़ महर खतूत पर मोहम्मद रसूल अल्लाह कंदा चांदी की अंगूठी इस्तेमाल की गई। ज़ुबान अरबी के अलावा मकामी ज़बानों जैसे फ़ारसी, रूमी में तर्जमा किया गया मज़ामीन दावत तौहीद, इंज़र अज़ाब से डराना और तबशीर जज़ाए खैर की बशारत। खतूत के मरकज़ी हुक्मरान और वाक़यात। 1. कैसर रोम हिरकिल। ख़त का मतन बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम मन मोहम्मद रसूल अल्लाह इला हिरकिल अज़ीम कैसर उल रोम। इस्लाम कबूल करो सलामती पाओ। वापसी हिरकिल ने ख़त को इज़्ज़त दी और अबू सुफियान से नबी के मोजज़ात के बारे में पूछा लेकिन सियासी मसलहतों की वजह से इस्लाम कबूल न किया। कुरानी हवाला सूरत अल रोम 30:2-4 में रूमियों की फ़तह की पेशीन गोई। खुसरो परवेज़ शाह फ़ारिस। ख़त का मतन बिस्मिल्लाह खुसरो इस्लाम लाओ वरना तुम्हारी सल्तनत का खात्मा हो जाएगा। रद्द अमल खुसरो ने ख़त फाड़ दिया और यमन के गवर्नर बाज़ान को नबी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। बाद में खुसरो का कत्ल हुआ और उसकी सल्तनत तहलील हो गई। नजाशी हबशा का बादशाह। ख़त का मत मैं तुम्हें अल्लाह की वहदानियत की दावत देता हूँ। तुम्हारे पास मेरा कज़िन जफ़र बिन इब्बी तालिब मौजूद है, उनकी बात सुने। रद्द अमल नजाशी ने ख़त को आँखों से लगाया, इस्लाम कबूल किया और मुसलमानों की हिमायत जारी रखी। मकूकस मिस्र का हुक्मरान। ख़त का मत सलामती इस पर जो हिदायत की पैरवी करे। हम तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं। तोहफ़ा नबी ने हातिब बन इब्बी बलतहा को भेजा। मकूकस ने तोहफ़े मारिया कप्तिया और शीरी भेजे लेकिन इस्लाम कबूल न किया। हारिस गसान शाम का गवर्नर। ख़त का मतन तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है, अगर तुम इनकार करोगे तो तुम्हारी सल्तनत का अंजाम बुरा होगा। रद्द अमल हारिस ने ख़त फाड़ दिया और जंग की धमकी दी। 4 दीगर अहम खतूत हुक्मरान। ख़त का खुलासा रसूल रद्द अमल मंज़िर बिन सावी बहरेन। अल्लाह के सवा कोई माबूद नहीं। अला उल हज़मी इस्लाम कबूल किया। जीफ़र और अब्द उमान तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है। उमरो बिन उलास जीफ़र ने इस्लाम कबूल किया। हुज़ा बिन अली यमामा तुम्हारी हुक्मरानी कायम रहेगी अगर। सलीत बिन उमरो शर्तिया कबूलियत बाद में इनकार। खतूत की खुसूसियात और असबाक। दावत का आलमगीर पहलू। खतूत ने इस्लाम को सिर्फ अरब तक महदूद नहीं रहने दिया। सियासी हिकमत हर ख़त में मुखातिब के मकाम और मिजाज को मद्देनज़र रखा गया। तहम्मुल और एहतराम मुखालिफिन के लिए भी नर्म अंदाज इख्तियार किया गया। कुरानी हवाला सूरत उल नमल 27-28-29 में हज़रत सुलेमान के खतूत की तर्ज पर। तारीख़ी मसादिर सीरत इब्न हश्शाम। खतूत के मतन और वाक़यात। सही बुखारी हिरकिल और नजाशी के वाक़यात। तबक़ात इब्न साद। खतूत की तफसीलात। जदीद दौर में पैगाम बैन अल-मज़ाहिब मुकालमा। खतूत आज भी पुरअमन मुकालमे की मिसाल हैं। डिप्लोमेसी मुज़ाकरात और तहरीरी राब्ते की अहमियत। खतूत की खुसूसियात और साख्त सरवरक। हर ख़त का आगाज़ बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम से होता था। महर चांदी की अंगूठी पर मोहम्मद रसूल अल्लाह कंदा था जो खतूत की तस्दीक के लिए इस्तेमाल होती थी। ज़बान अरबी में लिखे गए लेकिन मकामी ज़बानों फ़ारसी, रूमी, हबशी में तर्जमा किया जाता था। खिताब हर हुक्मरान को इसके लक़ब से खिताब किया गया जैसे दज़ीम कैसर शाह फ़ारिस। अहम खतूत और तफसीलात। 1 कैसर रूम हिरकिल मत अल्लाह की तरफ दावत कबूल करो तुम सलामती पाओगे, अगर इनकार किया तो तमाम रियाया का गुनाह तुम पर होगा। रसूल धाकलबी रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा गया। वापसी हिरकिल ने ख़त को रेशम के कपड़े में लपेटकर महफूज किया और अबू सुफियान से नबी के मोजज़ात के बारे में पूछा। कुरानी हवाला सूरत अल इमरान 3:68 में मुश्तरका दावत का जिक्र। खुसरो परवेज़ शाह फ़ारिस मतन अल्लाह के सवा कोई माबूद नहीं।
इस्लाम लाओ वरना तुम्हारी सल्तनत का खात्मा हो जाएगा। रसूल अब्दुल्ला बिन हज़ाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु रद्द अमल। खुसरो ने ख़त फाड़ दिया और यमन के गवर्नर बाज़ान को नबी को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। बाद में खुसरो के बेटे शिरवैया ने इसे कत्ल कर दिया। नजाशी हबशा मत, मैं तुम्हें अल्लाह की वहदानियत की दावत देता हूँ। तुम्हारे पास मेरा कज़िन जफ़र है, इनकी बात सुनो। रसूल उम्र बिन उमिया ज़मरी रज़ी अल्लाह अन्हु रद्द अमल। नजाशी ने ख़त को आँखों से लगाया, इस्लाम कबूल किया और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। मकूकस मिस्र मतन, सलामती इस पर जो हिदायत की पैरवी करे। हम तुम्हें इस्लाम की दावत देते हैं। तोहफ़ा मारिया कब्तिया और शीरी, जिनसे नबी के साहबजादे इब्राहीम पैदा हुए। रसूल हातिब बिन इब्बी बल्तआ रज़ी अल्लाह अन्हु। हुज़ा बिन अली यमामा मतन, तुम्हारी हुक्मरानी कायम रहेगी अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो। रद्द अमल। हुज़ा ने शर्त रखी कि इसे कुछ इख्तियारात दे, लेकिन बाद में इनकार कर दिया। खुतूत के मुंतखब इक़्तिबासात मंज़िल बिन सावी बहरीन। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुहम्मद इसके बंदे और रसूल हैं। इस्लाम लाओ, तुम पर अम्र हुगे जीफर और अब्र ओमान, तुम दोनों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है। अगर तुमने इनकार किया तो तुम्हारी सल्तनत ख़त्म हो जाएगी। खुतूत के तारीख़ी मसादिर सीरत इब्न हश्शाम। खुतूत के मुकम्मल मतन और वाक़यात सही बुखारी। हिरक़ल और नजाशी के वाक़यात किताब अल जिहाद। तबक़ात इब्न साद। खुतूत की तफ़सीलात और रसूलों के नाम। तारीख़ अल तबरी। सियासी पस मंज़र और रद्द अमल। खुतूत के असरात और नताइज। बैन अल-अक़वामी शनाख्त। खुतूत ने मदीना को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करवाया। तबलीग़ का फ़रोग़। यमन बहरीन और शाम में इस्लाम तेज़ी से फैला। फ़ौजी कामयाबी। फ़ारिस और रोम की कमज़ोरी ने इस्लामी फ़ुतूहात को आसान बनाया। खुतूत की जदीद दौर में अहमियत। बैन अल-मज़ाहिब मुकालमा। खुतूत में नरमी और अक्लमंदी आज भी मुकालमे की मिसाल हैं। डिप्लोमेसी। खुतूत की ज़बान और अंदाज़ जदीद सिफ़ारती राबतों के लिए मशल्ला है। इंसानी हुकूक। खुतूत में अक़लियतों के हुकूक का ज़िक्र, जैसे नजाशी के पास पनागुज़ीन मुसलमान। खुतूत की मौजूदा हालत। तर्क म्यूज़ियम इस्तंबुल हिरकिल को लिखे गए ख़त की एक नकल महफूज है। मिस्र के म्यूज़ियम मकूकस को भेजे गए ख़त की नकूल मौजूद हैं। तहक़ीक़ी काम डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह ने द लेटर्स ऑफ द प्रॉफिट मुहम्मद में उनका तफसीली तज्ज़िया किया। कुरानी और हदस हवाला जात। सूरत अल-नमल 27-28 29। हज़रत सुलेमान के खुतूत की तर्ज पर हदीस में तमाम इंसानों और जिन्नों की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया। सही मुस्लिम। नोट, ये खुतूत न सिर्फ मजहबी दावत हैं, बल्कि ये सियासी बसीरत, इंसानी हुकूक और आलमगीर अमन के लिए एक जामे मंशूर हैं। आज भी ये खुतूत बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात और मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी की राह दिखाते हैं।